कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, आज एक नए वर्ड में लेकर आया हूँ। इस वर्ड के हिसाब से हम लोग स्पीकिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे और लिखेंगे। ओके, तो ये है हमारा विदाउट एनी डाउट। विदाउट एनी डाउट का मतलब होता है निसंदेह, यानी बिना डरे हम कुछ भी कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना, निसंदेह तुम बोल सकते हो, निसंदेह आ सकते हो, निसंदेह खा सकते हो, बिना डरे बोल सकते हो। तो इस तरह के जितनी भी इंग्लिश बोलनी है, लिखनी है, पढ़नी है, तो इस वर्ड को देखिए आप, विदाउट एनी डाउट। विदाउट एनी डाउट से ही हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ हम 2-3 सेंटेंसेस लिख देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, कम ही टाइम लेंगे। ओके, लिख रहे हैं, निसंदेह आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हो, निसंदेह आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। या फिर आप लोग बोल सकते हो, निसंदेह आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, 3 सेंटेंसेस मैंने लिखा है। निसंदेह आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, निसंदेह आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, निसंदेह आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यानी आदमी होता है ना, जैसे स्टूडेंट होते हैं, पढ़ते हैं, तो टीचर से कोई सवाल करने में हिचकिचाते हैं, हेजिटेशन होती है, तो उन लोग के लिए बोला जाता है। इस टाइप का अगर हमको सेंटेंसेस बोलनी है तो इस तरह का हम लोग का सेंटेंस इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलना है। ओके, तो वही है। जैसे यहाँ पे है, निसंदेह आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो निसंदेह का इंग्लिश ऑलरेडी लिखा हुआ है, विदाउट एनी डाउट यू कैन स्पीक इंग्लिश। विदाउट एनी डाउट यू कैन स्पीक इंग्लिश, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो है, निसंदेह आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। ओके, तो निसंदेह का इंग्लिश लिखा, विदाउट एनी डाउट यू कैन कम टू मी, यू कैन कम टू मी। नेक्स्ट है, निसंदेह आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आस्क मी एनीथिंग। चलिए तो इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, निसंदेह का क्या होगा, विदाउट एनी डाउट, यहां से हम लिख देते हैं विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। ओके, आप लोग का हो जाएगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, यू कैन स्पीक इंग्लिश, निसंदेह। फिर आ गया हमारा विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। ओके, उसके बाद फिर आ गया आप लोग, तो यू, सकता है तो कैन, उसके बाद क्या है, आना है तो कम, कहा मेरे पास तो टू मी। ओके, विदाउट एनी डाउट यू कैन कम टू मी। फिर इसके बाद यहां पे आ गया, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट। फिर तुम लोग है तो हो जाएगा यू, सकना है तो कैन, यू कैन, पूछना है तो आस्क, किससे पूछना है, मुझसे, तो मी, आस्क मी। यानी विदाउट एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और पूछ भी तो एनीथिंग, एनीथिंग। बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है। यहाँ पे हमने बोल दिया, विदाउट एनी डाउट यू कैन स्पीक इंग्लिश, निसंदेह आप लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, विदाउट एनी डाउट यू कैन कम टू मी, यानी निसंदेह आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। नेक्स्ट है, विदाउट एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनीथिंग, निसंदेह यानी बिना डरे आप लोग हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, एक और हम बता देते हैं। ये जो विदाउट एनी डाउट है, तो इसका तो हो गया निसंदेह। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बिना डरे बोल सकते हैं, तो बिना डरे का इंग्लिश हम लिख देते हैं। ये भी हमारा चल जाएगा, इसमें भी हम स्पीकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। लेकिन एक इंग्लिश और हम दे देते हैं, उसका नाम है, एकदम सेम है, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, विदाउट
एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन। विदाउट एनी हेजिटेशन का मतलब हो गया बिना डरे। ओके, तो अगर हमको बोलना है बिना डरे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन स्पीक इंग्लिश। बिना डरे आप यहाँ आ सकते हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कम हियर, यू कैन कम हियर। ओके, तो इस तरह से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। आप लोग हजारों सेंटेंसेस बनाकर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना आएगी। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।